तो हेलो गाइस, मेरा नाम है सुजल और आज के इस पूरी वीडियो में आप लोगों को मैं सिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आप लोग पाइथन का फ्लास्क प्रोजेक्ट जो है वो रेंडर के अंदर फ्री में डिप्लॉय कर सकते हो। तो लास्ट तक वीडियो में जुड़े रहना। कुछ कुछ पार्ट है जो कि काफी ही जरूरी पार्ट है, आप लोग को ध्यान देना जरूरी है, इसके लिए वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आ जाता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ पे आप लोग को दिखा देता हूँ मेरा जो प्रोजेक्ट है वो है कुछ इस तरह से, जो कि स्टूडेंट मार्क्स मैनेजमेंट, साथ ही स्टूडेंट एडमिन जो है वो टीचर को भी मैनेज कर सकता है। यहाँ पे देखिए एडमिन पैनल पे आप लोग को दो मिल जाएंगे, मैनेज स्टूडेंट। यहाँ पे वो स्टूडेंट को मैनेज कर सकता है, ऐड कर सकता है, स्टूडेंट को डिलीट कर सकता है, यहाँ से देखिए ऐड कर सकता है, डिलीट कर सकता है। यहाँ पे वो एक्सेल फाइल को भी अपलोड कर सकता है। फिर साथ ही साथ वो मैनेज टीचर कर सकता है, टीचर को ऐड कर सकता है, रिमूव कर सकता है, उसका लॉगिन आईडी पासवर्ड बना सकता है। ये देखिए टीचर का लॉगिन पेज है, यहाँ पे टीचर स्टूडेंट्स को ऐड कर सकती है, सर्च कर सकती है। अभी स्टूडेंट जैसे कि अगर स्टूडेंट को मार्क्स डाउनलोड करना है 332 दबाएगा, वो ग्रेट मार्क्स करेगा, उसके मार्क्स आ जाएंगे, डाउनलोड करके वो डाउनलोड मार्क्स कर सकता है। इतना सिंपल सा मेरा प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो हम लोग आ जाते हैं वीएस कोड में और सबसे पहले हम लोग प्रोजेक्ट को व्यू कर लेते हैं कि प्रोजेक्ट है क्या। जो आपकी मेन फाइल रहेगी, आप लोग ध्यान से सुनो, जो कि मेन फाइल है, मेन फाइल में जो आप लोग का रहता है ना, ये वाला कमांड, आप लोग अगर पाइथन पहली बार यूज करो तो आप लोग को नहीं समझ में आएगा, वैसे आप लोग को ये वाला कमांड अपने फाइल में लिखना पड़ता है। इसकी जगह पे यहाँ पे कुछ और आप लोग लिखते रहोगे, लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि ऐप इज इक्वल टू थ्रू डीबग थ्रू अलग से मत लिखिए, ईफ वाला करके, और इसके अंदर पोर्ट जो है सेम टू सेम मेरा वाला जैसा पोर्ट लिखा है मैंने 000, ये जरूर कर लेना। ये उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप लोग रेंडर पे डिप्लॉय करने जाते हो तो वहाँ पे पोर्ट्स वगैरह का इशू आता है। तो ये वाला सेम टू सेम आप लोग ईफ के अंदर ये वाला जो लिखते हो मेरे जैसा कॉपी कर लेना। उसके बाद आप लोग कुछ मत लिखना, एज इट इज ऐसे रहने देना। इसको कंट्रोल एस कर देता हूँ मैं। इसके बाद आप लोग को एक और फाइल बना लेनी है आप लोग के प्रोजेक्ट के अंदर। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग ने प्रोजेक्ट बना लिया। आप लोग को बस मैं एक चीज बता रहा हूँ कि app.py जो कि आपका मेन फाइल रहेगा, जो आप लोग रन करते समय करते रहोगे ना, जैसे कि मैं करता हूँ पाइथन app.py ये वाला, वैसे आप लोग का भी कुछ और होगा उसी तरह। यहाँ पे करने के बाद आप लोग को क्या करना है, requirement.txt करके एक फाइल बनाने लिए। फाइल का नेम सेम होना चाहिए जैसे मेरा था, देख सकते हो आप लोग। यही वाला फाइल का नेम रखना है, requirement.txt। स्पेलिंग मिस्टेक मत करना और सब कुछ लोअर केस में रखना। और इसके अंदर आप लोग ने जो भी टेक्नोलॉजी यूज की होगी, जो भी लाइब्रेरी यूज की होगी पाइथन से रिलेटेड, आप लोग को यहाँ पे वो लिस्ट डाउन कर लेनी है। वर्जन नहीं लिखोगे चलेगा, आप लोग को बस लिस्ट डाउन करनी है, वो लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लेगा। ये हो गया हमारा वीएस कोड का पार्ट। अभी हम लोग क्या करेंगे, कोड को पुश कर देंगे। कोड को कैसे पुश करते हैं तो आप लोग तो जानते ही हो। अगर आप लोग को डिटेल में जानना है कोड किस तरह से पुश करते हैं गिटहब के अंदर, तो इसके लिए ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग उसको एक बार जाके चेकआउट कर लेना, क्योंकि हमारा आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ रेंडर पे डिप्लॉय करना है। तो कोड को मैं अभी के लिए पुश कर दे रहा हूँ फटाक से। ऐसे पुश करते नहीं, आप लोग को रेपोजिटरी वगैरह बना के करना रहता है। ये मैंने कोड पुश कर दिया हूँ और ये कोड पुश हो गया। और ये होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको अभी के लिए बंद कर देते हैं, ये वाला ऐप रन नहीं करेंगे और हम लोग क्रोम ओपन कर लेते हैं। क्रोम ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा रेंडर। आप लोग अगर रेंडर पे साइन अप या साइन इन नहीं किया तो आप लोग कर लेना, गूगल अकाउंट से कर लेना, मेरा ऑलरेडी है इसलिए इस तरह दिख रहा है। यहाँ पे देखिए न्यू वाला एक्शन, इस पे क्लिक करके वेब सर्विसेज पे क्लिक करना है। उसके बाद ये सारी की सारी रेपोजिटरी आ जाएगी। मेरा जो रेपोजिटरी का नेम था, जो कि गिटहब के अंदर मैंने कोड को पुश किया था, वो स्टूडेंट रिजल्ट करके है। तो इसको मैं क्लिक करूंगा, थोड़ा सा लोड लेगा। अभी आप लोग को यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम जो आप लोग को रखना है वो रख सकते हो। तो इसको मैं स्टूडेंट रिजल्ट इस तरह से रख देता, थोड़ा सा स्क्रॉल करूंगा, ये सब ऐसे ही रहने देना। और यहाँ पे जो देखो स्टार्ट कमांड आता है, स्टार्ट कमांड में आप लोग को सिंपल सा एक कमांड लिखना है, जो कि आप लोग हर बार अपना प्रोजेक्ट रन करते समय लिखते हो वीएस कोड में। जो कि मेरा तो ये रहता है पाइथन, और जो हमारा मेन डायरेक्टरी है जिससे हमारा ऐप रन होता है, जो कि app.py, इसी फॉर्मेट में रखना है। कुछ लोग क्या करते हैं जीनोकॉन लिख देते हैं, कुछ लोग कुछ और लिख देते हैं। ये देखिए ये बोल भी रहा है जीनोकॉन। ये सब लिखोगे तो आप लोग को एरर ना पका है, क्योंकि आप लोग हर बार प्रोजेक्ट अपना किसी और तरीके से रन कर देते हो और यहाँ पे किसी और तरीके से। तो आप लोग को कुछ भी गलती नहीं करनी। आप लोग जिस तरह से अपने वीएस कोड में प्रोजेक्ट रन करते थे उसी तरह यहाँ पे वो रन वाला जो कोड है मेन, वो यहाँ पे लिख देना है। और बाकी सब तो मैंने आपको बता दिया, डायरेक्टरी का भी बता दिया कि अगर आप लोग का मेन फाइल किसी डायरेक्टरी के अंदर है, जैसे कि ये वाले फाइल के अंदर app.py रहता तो मैं कुछ और करता, और ये वाले फाइल के अंदर रहता तो मैं क्या करता, ये वाले फाइल का स्टाइल का नाम यहाँ पे लिख देता, ताकि उसके अंदर है, उसके अंदर जाके रन करता। ठीक है, अभी के केस में मेरे वो मेन फोल्डर के अंदर ही है, जो कि स्टूडेंट मार्क्स है, इसके अंदर ही। ठीक है, और सेम पूरा का पूरा गिटहब के अंदर मैं अपलोड करके रख। ठीक है, तो अभी आगे क्या करते हैं, हम लोग फ्री पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग डिप्लॉय वेब सर्विसेज पे क्लिक कर देंगे। हमारा फ्री वर्जन है तो इसको कम से कम 3 से 4 मिनट या उससे ज्यादा भी जा सकता है। तो आप लोग को थोड़ा सा सब्र करना है, थोड़ा सा वेट रखना है और इसको डिप्लॉय होने देना है। इतना स्टेप करने के बाद आप लोग को ये वाला जो यूआरएल मिल जाएगा। और ये देखिए मेरी यहाँ पे वेबसाइट जो कि लाइव हो गई है। ये सारा चीज कमांड रन होने में कम से कम 5 मिनट तो गया। इसके अंदर कम से कम काफी सारी चीजें थी। ये रन होने के बाद देखिए उसने सारी डिपेंडेंसी इसके अंदर रेंडर के अंदर ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर ली। जो भी हम लोग ने requirement.txt के अंदर लिखा था सारा चीज उसने डाउनलोड किया। उसके बाद लास्ट में उसने जो हमारा वो था मेन जो डायरेक्टरी थी जो कि थी पाइथन, उसने उसको भी रन किया पाइथन app.py करके। सो इसके बाद आप लोग को क्या करना है, आप लोग को यहाँ पे एक यूआरएल मिल जाएगा, इस पे आप लोग को क्लिक करना है। इसे आप लोग क्लिक करोगे अपनी वेबसाइट पे आप लोग को लेकर चला जाएगा। और यहाँ पे देखिए रेंडर का यूआरएल है, इसको आप लोग कहीं भी खोलेंगे रेंडर पे, कहीं भी, जैसे कि इनकॉग्निटो टैब में खोला मैंने, दूसरे कोई ब्राउजर पे भी खोलोगे तो ये ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। टीचर लॉगिन भी हो रहा है और एडमिन लॉगिन भी हो रहा है। और देखते एक बार ये बैकएंड प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, कि बैकएंड वर्क करना काफी इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ
से मैं टीचर लॉगिन करता हूँ और देखता हूँ ऑथेंटिकेशन लेता है कि नहीं लेता। ये एडमिन था और ये पास था और ऑथेंटिकेशन ले रहा है कि नहीं ले रहा है एक बार अभी चेक कर लेता हूँ और ऑथेंटिकेशन प्रॉपर्ली ले रहा है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। तो इतना सिंपल तरीके से आप लोग रेंडर के अंदर डिप्लॉय कर सकते हो पाइथन का प्रोजेक्ट। ये पूरा का पूरा पाइथन के प्रोजेक्ट के लिए था। वीडियो कैसा लगा बताना जरूर। अगर आप लोग जानना चाहते हो कि आप लोग पाइथन का प्रोजेक्ट वर्सल में किस तरह से डिप्लॉय कर सकते हो तो ऊपर वाली वीडियो को जाके चेकआउट करो, उधर पूरी जानकारी एकदम डिटेल में दी गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय।